तीन नौजवान सबक आमोज इस्लामी कहानी। तीन नौजवान अपने मुल्क से बाहर सफ़र पर जाते हैं और वहाँ एक ऐसी इमारत में ठहरते हैं जो 75 मंजिला है। उसको 75वीं मंजिल पर रूम मिलता है। वहाँ का मैनेजमेंट उन्हीं को बाखबर करते हुए कहता है कि मियाँ, हमारे यहाँ का निज़ाम आपके मुल्क से थोड़ा अलग है। यहाँ के कानून के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लिहाजा हर हाल में आप 10 बजे से पहले आने की कोशिश करें, क्योंकि अगर दरवाजे बंद हो जाएंगे तो किसी भी हालत में उन्हें खोला नहीं जाएगा। पहले दिन वे तीनों सैर सपाटे के लिए निकलते हैं और रात के 10 बजे से पहले वापस आ जाते हैं, मगर दूसरे दिन उन्हें देरी हो जाती है और 10:05 पर उस इमारत में दाखिल होते हैं। अब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे और तीनों को कोई राह नजर न आई कि कैसे अपने कमरों तक पहुंचा जाए, जबकि कमरा सबसे ऊपर 75वीं मंजिल पर है। काफ़ी सोचने विचारने के बाद उन तीनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के अलावा कोई और रास्ता नहीं, अब मजबूरी थी। उनमें से एक ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। उन्होंने पूछा, वो क्या? उसने कहा, ऐसे चढ़ते हुए सब थक जाएंगे। ऐसा करते हैं, इस तावील रास्ते में अब बारी बारी एक दूसरे के किस्से सुनाते हुए चलते हैं। 25 फ्लोर तक मैं ऐसे किस्से सुनाऊंगा, उसके बाद 25 फ्लोर पर दूसरा साथी फिर से सुनाएगा, फिर तीसरा साथी। एक तरह हमें थकावट का ज़्यादा एहसास नहीं होगा और रास्ता भी कट जाएगा। पहले दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें हंसी मजाक और तफरीह के किस्से सुनाता हूँ, तुम सब इंजॉय करोगे। अब तीनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। जब 25वीं मंजिल आई तो दूसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम्हें किस्से सुनाता हूँ, लेकिन ये किस्से संजीदा और हकीकत होंगे। तीनों इस मुत्फिक में हो गए। 25 मंजिल तक वह संजीदा और किस्से सुनते रहे और चलते रहे। इस तरह 50वीं मंजिल गई और फिर तीसरे की बारी आई। वो भी किस्से सुनाते हुए वह सारे गम भरे किस्से सुनते हुए अपनी मंजिल तय करने लगे। यहाँ तक कि तीनों थक हार कर जब दरवाजे तक पहुँचे तो एक साथी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम भरा किस्सा ये है कि कमरे की चाबी नीचे रिसेप्शन पर छोड़ आए हैं। ये सुनकर तीनों पर बेहोशी तारी हो गई। मगर रुकिए, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। इस किस्से से आपके लिए इबरत है। हम लोग अपनी ज़िंदगी के 25 साल हंसी मजाक के खेल कूद में बिता देते हैं, फिर बाकी के 25 साल शादी, बच्चे, रिज़्क की तलाश में, नौकरी और संजीदा ज़िंदगी में फंसे रहते हैं। और फिर जब अपनी ज़िंदगी के 50 साल पूरे कर लेते हैं तो बाकी ज़िंदगी के आखिरी साल बुढ़ापे में, बीमारियों में, हॉस्पिटल में चक्कर, बच्चों के गम और ऐसी हजार मुसीबतों दरवाजे तक पहुंचने का याद आता है कि जन्नत की चाबी तो हम नीचे दुनिया में भूल आए हैं। सबक, मेरे भाइयों, जन्नत की कुंजी नमाज है और हमें चाहिए कि हम उसे हमेशा अपने साथ रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी आखिरी मंजिलों तक पहुंचे और पता चले कि हम कुंजी को लाना ही भूल गए। आप भी अपनी ज़िंदगी में संजीदा तरीके से नमाज कायम करें और इस बात को आगे भी शेयर करें ताकि हर कोई आपकी वजह से नमाजी बन जाए।